हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों का 2 से लेकर के 19 मई तक जो आपका एसएससी एमटीएस का फेज़ 1 का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है। अब आपका 13 से लेकर के 20 जून तक जो है फेज़ 2 का एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस वालों का होना है। तो उनके लिए यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि अभी 2 से लेकर के 19 मई तक पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं। तो शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि मैग्नस कार्लसन संबंधित हैं। और आपके नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर और वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, यानी अगर बात करें तो ये नॉर्वे से संबंधित हैं और शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं और वर्तमान में आपके विश्व शतरंज चैंपियनशिप भी यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार जो मोपिन है, आपका मोपिन जो त्यौहार है बुरी आत्माओं को भगाने का, वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर मनाया जाता है। और आपका ये अगर पूछा जाए कि किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो गालो जनजाति के द्वारा आपका ये मनाया जाता है। और आपकी जो प्रदेश की गैलोंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि आपका हर साल आपका लूमी के महीने में मनाया जाता है। उस जनजाति के हिसाब से जो आपका लूमी का महीना होता है वो अप्रैल होता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है, क्योंकि एसएससी में आपके क्वेश्चन इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस वंश ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। तो अगर खजुराहो के मंदिर की बात करें तो चंदेल वंश से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माण है वो 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच में चंदेल वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो समूह के स्मारकों में हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक आपका समूह है। नेक्स्ट है आपका कि 2023 और 24 के बजट के अनुसार निगम कर राजस्व के प्रत्येक रुपए में कितने पैसे का योगदान देता है। तो 15 पैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा। माल और सेवा कर यानी जीएसटी लार्जेस्ट के प्रत्येक रुपए में आपका 17% आपका पैसे का योगदान देता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ने से पहले जिनका एग्ज़ाम है आपका 13 से 20 जून के लिए, तो जिनका आपका 13 से 20 जून के लिए एग्ज़ाम है उनके लिए ये पीडीएफ तैयार कर दी गई है। अब इस पीडीएफ को प्रमोट करने का बीच में रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट 350 लोगों ने पीडीएफ खरीद ली हुई है, लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग रह जा रहे हैं। तो उन तक ये बात पहुंच जाए, आप लोग परचेज़ कर पाएँ, सबका यहाँ पर भला हो पाए। क्योंकि आपका जो है 2 से 19 मई तक जितने भी आपके 39 शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के आपके एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित में 1000 से ज़्यादा प्रश्नों की आपकी पीडीएफ बना दी गई है, जो कि आपके 13 से 20 जून के लिए तो उपयोगी है ही, बाकी आपके आने वाले दूसरे एग्जामों के लिए भी बहुत है। तो जिनको आपको परचेज करना है, इसका शुल्क जो है आपका मात्र 20 रुपये रखा गया है, ज़्यादा शुल्क भी नहीं है। और इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कांटेक्ट कर लेना है जिनका आपका आगे एग्जाम है। बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाली है ये पीडीएफ, क्योंकि 1000 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। क्योंकि पूरे जितने क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से करवाना थोड़ा असंभव लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे 1000 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं करवाए जा सकते, या फिर आपके वन लाइनर होंगे, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसको 20 रुपये परचेज कर सकते हैं और आप लोग अपना फ़ायदा यानी तैयारी को बेहतर करें। चलिए क्वेश्चन में वापस आते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि गवरी हथिमाना और गैर नृत्य राजस्थान की किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो भील जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा गवरी हथिमाना और गैर नृत्य किया जाता है। गैर भी आपका पूछा गया ये सारे, और आपके यहाँ पर राजस्थान की भील जनजाति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी कुछ नृत्य है जिसमें कि कालबेलिया, भवाई, शंकरिया, पनियारी, ये राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कि राजस्थान की जो आपके कुछ विभिन्न जनजातियां हैं वो कौन से नृत्य करते हैं, तो जो गुर्जर जनजाति है उसका आपका चारी नृत्य प्रसिद्ध है। बजाज होल्डिंग जनजाति के आपके ये सारे संबंधित है, गवरी, गेयर और हाथी मना। कंजर जनजाति जो है आपके उसके चक्री, पायजन और धाकड़ नृत्य संबंधित हैं। गरासिया की बात करें तो लूर नृत्य, वालर, जावदा, कूड़, मांडल, ये सारे गरासिया जनजाति से संबंधित है। और लूर नृत्य आपका कई बार पूछा जाता है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में हरियाणा दिया होगा तो लूर नृत्य में आपको हरियाणा ही टिक करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका किस मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो आपके 7 साल से अधिक अवधि या कारावास युक्त दंडनीय अपराध किया हो। तो यहाँ पर आपका पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के आपके गिरफ्तार किया जा सकता है जब उसने 7 साल से अधिक अवधि का आपका कारावास किया हो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है कि गरिमा को किस
की गरिमा को बढ़ावा देता है। तो व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की जो गरिमा है वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपकी बढ़ाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, क्वेश्चन आपका है कि केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है और कोशिका झिल्ली युक्त कौन सी कोशिका है। तो यूकेरियोटिक आपका कोशिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोशिका झिल्ली आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ था। तो एफ का अर्थ यहाँ पर फिस्कल था, यानी फिस्कल था आपका एफआरबीएम में। एफआरबीएम का जो पूरा फुल फॉर्म है आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है, और इस अधिनियम का उद्देश्य भारत की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को पारदर्शिता लाना है। बाकी इंग्लिश के भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे शाम में। और इस अधिनियम का दीर्घकालिक जो उद्देश्य है भारत के लिए राजकोषीय स्थिरता प्राप्त करना और भारत में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आपका आरबीआई को लचीलापन देना है। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी की बात करें तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन दो लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की हुई थी 1923 में। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस वर्ष की गई थी, तो 1922 के अंत में यानी 1923 के प्रारंभ में आपकी स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां से भरतनाट्यम संबंधित है। और ये आपका सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य भी है, और इसकी जो सैकड़ों साल पहले उत्पत्ति है वो तमिलनाडु राज्य में होती है। और यह नृत्य आपका मुख्य रूप से दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अगर बात करें शास्त्रीय शैलियों की सबकी बात बताएं आपका कौन किस राज्य का है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कथक आपका उत्तर पश्चिम का है, कथकली आपका केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी आपका ओडिशा का है। बाकी बात करें तो मणिपुरी आपका मणिपुर का है, मोहिनी अट्टम केरल का है, और सत्रिया जो नृत्य है वो असम राज्य का यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस आपको करवाया जाता है, हर तरह की हेल्प की जाती है। बाकी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़कर भी आपको जुड़ जाना, जिससे कि बाकी सारी अपडेट भी मिलती रहे। और जैसा कि इंग्लिश से रिलेटेड आपका जो भी एक्सपेक्टेड है उसके क्वेश्चन आपको शाम में एक वीडियो में करवाए जाते हैं, दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप आसानी से जाकर के वहाँ भी देख सकते हैं। इतना आप लोग करिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो अब्दुल कलाम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इनकी आत्मकथा जो है ये 1999 में प्रकाशित हुई थी। और 2002 से लेकर के 2007 तक अब्दुल पाके जैनुलब्दीन यानी कि APJ अब्दुल कलाम भारत के इन्होंने 11वें राष्ट्रपति के रूप में आपका कार्य किया हुआ था। और इनकी पुस्तकों की बात करें तो आपका गुलाम अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम कई बार पूछी जा चुकी है, तो इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार ए खातिर अब्दुल कलाम आज़ाद की हैं। अरुंधति राय की बुक्स मोस्टली पूछी जाती हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो ये सारी मोस्टली बुक पूछे जाने वाली हैं सारी। चेतन भगत में 5.1, द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रिवॉल्यूशन 2020 आपका, तो ये सारी जो बुक्स हैं चेतन भगत के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, जो इसमें कि 1084 है। और ये पता चला था कि 2011 में आपके जनसंख्या अनुपात प्रति 1000 पर 943 महिलाएं रही हुई थी, जब पूरे भारत का किया गया था। बाकी केरल में आपका 1084 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित। अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का आपका अंत जो है आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है, जिसमें कि अगर अनुच्छेद 14 की बात करें आपका अनुच्छेद 14 से 18 जो है आपके समानता के अधिकार के तहत दिए गए हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता को दिखाता है। अनुच्छेद जो 15 है आपका ये धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आपका भेदभाव का निषेध करता है।
बाकी 16 की बात करें तो आपको नागरिक के रोजगार के मामले में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 18 जो है आपका ये उपाधियों का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कुछ और है अनुच्छेद, जिसमें कि अनुच्छेद 20 आपका अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में है। अनुच्छेद 21 जो है आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है आपकी। 22 आपका है कि कुछ मामले में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ में है। अनुच्छेद 32 आपका मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय में है। अनुच्छेद 52 आपका भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद जो आपका 63 है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 153 है आपका राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। तो ये सारे आपको यहाँ पर आर्टिकल याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है कि पैरा शूटिंग अनुशासन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो अवनी लखेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 का पैरा शूटिंग में जीता हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा हुआ है? तो 2030 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब तक भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का आपका रखा हुआ है लक्ष्य। तो केंद्रीय मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने आपका लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक आपका बनने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मेघालय का आपका वांगला त्यौहार है, काफ़ी बार पूछा गया है। जो मेघालय में फसल काटने के टाइम मनाया जाता है, जो कि आपका गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और इसी गारो जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मोपिन त्यौहार भी मनाया जाता है, जो कि आपको भूतों का भगाने वाला त्यौहार आपका कहा जाता है। यह उत्सव जो है आपका उर्वरता के सूर्य देवता सालजोंग के सम्मान में आपका आयोजित किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, जिनको बताने का प्रयास किया है। बाकी जिन लोगों का आगे एग्जाम है वो लोग PDF परचेज करना चाहते हैं तो आपको नंबर वीडियो की स्टार्टिंग में दे दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से परचेज कर लें। बाकी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया वो लाइक कर देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना बिना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आता रहे। बाकी जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाएं।